आज हम लेखन खंड में सम्मिलित विषय संवाद लेखन का अध्ययन करेंगे। संवाद साहित्य की अन्य विधाओं की तरह संवाद लेखन भी एक महत्वपूर्ण विधा है। साहित्य की लगभग सभी विधाओं में संवाद की उपयोगिता होती है। कहानी, उपन्यास आदि की विषय वस्तु का आधार भी संवाद ही होते हैं और एकांकी और नाटक तो संवाद द्वारा ही लिखे जाते हैं। आइए जानते हैं संवाद क्या है। दो व्यक्तियों में किसी विषय को लेकर होने वाली बातचीत को संवाद कहते हैं। संवाद अर्थात डायलॉग। जब आप दो व्यक्तियों के बीच में किसी विषय को लेकर बातचीत हो रही है, वही संवाद कहलाता है। अब संवाद लेखन का उद्देश्य क्या है? किस कारण संवाद लिखा जाता है? औपचारिक बातचीत की कुशलता को उजागर करना है। संवाद लेखन का उद्देश्य औपचारिक बातचीत की कुशलता को उजागर करना है कि औपचारिक रूप से किस प्रकार बातचीत की जानी चाहिए, इस बात को संवाद द्वारा स्पष्ट किया जाता है। एकांकी या नाटक विधा के लेखन के प्रोत्साहन के लिए भी यह अति उत्तम है। एकांकी और नाटक विधा को किस प्रकार लिखा जाएगा, उस लेखन के प्रोत्साहन के लिए भी संवाद लेखन आवश्यक है, क्योंकि जब संवाद लिखे जाएंगे उसके उपरांत ही नाटक या एकांकी का रूप आधारित होगा, उन्हीं पर आधारित होगा। संवाद लिखते समय कुछ महत्वपूर्ण बिंदु ध्यान में रखने चाहिए। आइए इनका अध्ययन करते हैं। संवाद लेखन के समय ध्यान में रखने योग्य बिंदु। पहला है, भाषा सरल, सहज व पात्रानुसार होनी चाहिए। संवाद लेखन की भाषा सरल होनी चाहिए, सहजता से समझ में आने वाली होनी चाहिए, वे पात्रानुसार, पात्र अर्थात कैरेक्टर, अकॉर्डिंग टू कैरेक्टर होनी चाहिए, पात्र के अनुसार होनी चाहिए। दूसरा बिंदु है, समय और परिस्थिति का ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि किस प्रकार का समय उस प्रश्न में दिया गया है, कि वो प्राचीन समय की बात हो रही है, राजा महाराजाओं की बातचीत के आधार पर दिया गया है संवाद लिखने के लिए, या बच्चों की बातचीत हो रही है, उस आधार पर, उस परिस्थिति के अनुसार संवाद लिखना चाहिए। तीसरा है, संवाद रोचक व प्रभावशाली होने चाहिए। संवाद के लिए आवश्यक है कि वे रोचक हों, क्योंकि रोचक होंगे तभी व्यक्ति संवाद सुनेगा या पढ़ेगा। रोचकता इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो संवाद रोचक व प्रभावशाली होने चाहिए। चौथा बिंदु है, वार्तालाप में बनावटीपन नहीं होना चाहिए। वार्तालाप जो संवाद के लिए हम लिख रहे हैं उसमें बनावटीपन नहीं होना चाहिए, दिखावा नहीं होना चाहिए, ऊपरी दिखावा। वो वास्तविक लगना चाहिए कि आपस में बातचीत की जा रही है, चाहे वो पिता और पुत्र में हो, माँ और बेटी की बातचीत हो, या दो सखियों की बातचीत हो, या अध्यापक और विद्यार्थी की बातचीत हो। तो इस प्रकार बातचीत वास्तविक लगनी चाहिए, उसमें बनावटीपन नहीं होना चाहिए। आत्मीयता लाने के लिए उचित संबोधनों का प्रयोग किया जाना चाहिए, कि विषय में आत्मीयता आए। जिस संवाद को आप लिख रहे हैं उससे ये ज्ञात हो कि ये अपनापन वहां नजर आना चाहिए। जब हम किसी से बातचीत कर रहे हैं तो वहां आत्मीयता का स्थान अत्यंत आवश्यक है। तो वो आत्मीयता लाने के लिए उचित संबोधनों का प्रयोग किया जाना चाहिए कि आप किस ढंग से उन्हें एड्रेस कर रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं, इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए। पांचवा बिंदु है, विराम चिन्हों का प्रयोग यथास्थान अवश्य किया जाना चाहिए, कि विराम चिन्ह कहाँ पर प्रयोग किए जाएं, इस बात का भी विशेष ध्यान रखना है। क्योंकि कई बार विराम चिन्ह यदि अपने स्थान पर सही ना हो तब भी विषय वस्तु का अर्थ बदल जाता है, वाक्यों का अर्थ बदल जाता है। तो ये भी एक ध्यान रखने योग्य बात है कि विराम चिन्हों का उचित प्रयोग किया जाए। ये संवाद पठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगला बिंदु है, छठा, संवाद के वाक्य छोटे होने चाहिए। संवाद के वाक्य छोटे होने चाहिए। अधिक लंबे वाक्य सहज प्रवाह में बाधक हो जाते हैं। तो वो प्रवाह में जब एक साथ बात चल रही है तो वो प्रवाह नहीं रहता,
वहां पर अस्पष्टता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इस कारण संवाद के वाक्य छोटे होने चाहिए, अधिक लंबे नहीं होने चाहिए। 7वां बिंदु है पात्रों के विचार, हाव भाव तथा विभिन्न मुद्राओं आदि को कोष्ठक में लिखना चाहिए। कि पात्रों के विचार क्या हैं, कि किसी बात को सुनकर वो प्रसन्न हो रहे हैं या दुखी हो रहे हैं या मुस्कुरा कर बात कह रहे हैं, इन बातों को, इन हाव भावों को कोष्ठक में, कोष्ठक अर्थात ब्रैकेट में लिखा जाना चाहिए। यहाँ लिख सकते हैं साथ में, जब आप संवाद लिख रहे हैं, जैसे किसी की बातचीत हो रही है, 2 मित्रों की बातचीत आप दिखा रहे हैं, तो लिख सकते हैं जैसे राहुल मुस्कुराकर या पिताजी क्रोध में। तो इस प्रकार हाव भाव प्रदर्शित किए जाते हैं कोष्ठक में लिखकर। आइए अब हम कुछ उदाहरण देखते हैं जो बोर्ड की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। संवाद लेखन के उदाहरण। पहला प्रश्न है, क्रोध जीवन के लिए हानिकारक है और प्रेम लाभकारी। दोनों स्वयं को श्रेष्ठ मानते हैं। इसी आधार पर क्रोध और प्रेम के मध्य हुए संवाद को अपने शब्दों में लिखिए। यहाँ कोई 2 व्यक्तियों की बातचीत ना होकर 2 भावों का वर्णन है, 2 भावों की बातचीत है। इस प्रकार के प्रश्न भी परीक्षा में पूछे जाते हैं कि यहाँ किसी 2 व्यक्तियों का जिक्र नहीं किया गया, अपितु क्रोध और प्रेम 2 भाव लिए गए हैं। तो क्रोध जीवन के लिए हानिकारक है और प्रेम लाभकारी, परंतु दोनों ही स्वयं को श्रेष्ठ मान रहे हैं। इस आधार पर क्रोध और प्रेम के बीच में संवाद लेखन आपको करना है। तो उत्तर के रूप में यहाँ दिया गया है क्रोध। ए प्रेम, तुम यहाँ क्यों हो? यह तो मेरा स्थान है। प्रेम कहता है, ऐसा क्यों कहते हो क्रोध? यहाँ तो मैं रहता हूँ। शांति, त्याग, परोपकार, सदाचार आदि आदर्शों व नैतिक मूल्यों का पालन करने वालों के साथ तो मैं ही रहूंगा। क्रोध कहता है, तुम्हारे रहने से तो मेरा अस्तित्व खतरे में हो जाता है, तुम मुझे हानि पहुंचाते हो। प्रेम, भाई क्रोध, तुम देख रहे हो ना, मेरे रहने से सर्वत्र सुख संपन्नता है, तुम क्यों किसी के जीवन को हानि पहुंचाते हो। फिर क्रोध कहता है, यह तो स्वयं मनुष्य के हाथ में है कि वह किसका वरण करेगा। वह भी मुझे तुमसे अधिक महान समझता है, इसीलिए तो अधिकतर मुझे ही साथ रखते हैं। कि मनुष्य अधिकतर क्रोध में रहता है, तो इसी कारण क्रोध कह रहा है कि मनुष्य मुझे ही अधिकतर साथ रखता है। प्रेम कहता है, ठीक कहते हो, मनुष्य क्रोध व प्रेम का चुनाव स्वेच्छा से ही करता है। स्वेच्छा अर्थात अपनी इच्छा से ही वह करता है, स्व इच्छा से। वह स्वयं ही इसका जिम्मेदार है। इस प्रकार लगभग 50 शब्दों में संवाद लेखन पूर्ण हुआ। आपको विशेष रूप से ये ध्यान रखना है कि जो भी प्रश्न इसमें दिया जाए, जिन 2 पात्रों का आपको चुनाव करना है, उन्हीं के आधार पर संवाद लिखेंगे। उन्हें सोचना है, उन पात्रों के मनोभावों को विचार करना है उन पर, और उसके बाद उन्हें आप पंक्तिबद्ध करेंगे, उन्हें संवाद के रूप में लिखेंगे। आइए एक अन्य उदाहरण देखते हैं। प्रश्न है, हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी। हम कौन थे अर्थात हम पहले कौन थे, क्या हो गए, अब वर्तमान समय में हमारी दशा कैसी है, हम क्या हो गए, और होंगे, क्या होंगे अभी, कि भविष्य में हम क्या होंगे। चिंतन के आधार पर अपने आप से संवाद कीजिए और अपने शब्दों में लिखिए। यहाँ संवाद स्वयं से करना है, अपने आप ही। हमारे 2 मन रहते हैं। अक्सर हम अपने ही आप से बातचीत करते हैं, एक हमारे अनुकूल होता है तो दूसरा प्रतिकूल भी सोचता है। तो दोनों ही विचारधाराएं हमारे मन में चलती हैं, हमारे मन मस्तिष्क में रहती हैं। इसी चिंतन को यहाँ आधार माना गया है। तो प्रश्न के आधार पर यहाँ किसी पात्र का नाम ना लेकर
हमने लिखा है स्वचिंतन 1 और स्वचिंतन 2। इन दो के आधार पर यहाँ संवाद लेखन किया गया है। स्वचिंतन 1 कहता है, क्या दशा हो गई है आज हमारी। स्वचिंतन 2, अपने स्वार्थवश अपनी ही चिंता व भाग दौड़ में 24 घंटे व्यस्त, चाहते हुए भी समय नहीं निकाल पाते दूसरों के लिए। अब स्वचिंतन 1 का कथन है, पर ऐसा कैसे, चाहते हुए काम तो किए जाते हैं कि जिन कामों को हम सोचते हैं कि ये करने हैं वो तो करने चाहिए, वो तो होने चाहिए, उनके लिए बहाने नहीं बनाए जाते। और जिन्हें हम दूसरे कह रहे हैं वे तो हमारे अपने ही हैं। स्वचिंतन 2 का कथन है, इसीलिए तो केवल अंधी दौड़ में न भागकर अपने देश व समाज के हित चिंतन के लिए भी तो सोचना चाहिए। स्वचिंतन 1 कहता है, पर मैं अकेला क्या कर सकता हूं। स्वचिंतन 2, अकेला आगे बढ़कर औरों को अपने रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित तो कर सकता है कि वो दूसरों को मार्ग दिखा सकता है। स्वचिंतन 1 कहता है, तभी तो हम आगे एक साथ एक दिशा व एक कार्य के लिए एकजुट होकर देश व समाज का उत्थान कर पाएंगे। तो इस प्रकार यहाँ पर चर्चा हुई कि हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी। इस आधार पर यहाँ संवाद लेखन किया गया है। अन्य तीसरा उदाहरण लेते हुए हम देखते हैं। ये उदाहरण है कामचोर नौकर व सख्त मालकिन के बीच होने वाले संवाद के विषय में। कामचोर नौकर व सख्त मालकिन के बीच होने वाले संवाद को अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर के रूप में दिया गया संवाद है। मालकिन कहती हैं, क्या करते हो महेंद्र, अब तक तुमने न सफाई की है और न ही नाश्ता तैयार किया, मेहमान आते ही होंगे। नौकर, क्या बताऊं मेम साहब, मेरे चाचा का टेलीफोन आ गया था, उनको डेंगू हो गया था ना, वही सब बता रहे थे। मालकिन, हर समय फोन, अभी 2 दिन पहले तो तुम कह रहे थे कि तुम्हारे चाचा हरिद्वार गए हैं। नौकर, मेम साहब वो मेरे चाचा के ममेरे भाई हैं ना, मैं उनकी बात कर रहा हूं। मालकिन कहती है, महेंद्र तुम्हारी बहानेबाजी तो खत्म ही नहीं होती। ओह, घंटी बज गई, लगता है मेहमान आ गए। जी मेम साहब, लगता तो है। मालकिन, तो खड़े खड़े मेरा मुंह क्यों देख रहे हो, जाकर दरवाजा खोलो या तुम्हारे चाचा के ममेरे भाई को बुलाऊं, कामचोर कहीं का। तो देखा आपने किस प्रकार संवाद लिखा गया है। यहाँ कामचोर नौकर व सख्त मालकिन के बीच हुआ संवाद है। यहाँ पर आपने देखा कि पात्र के अनुसार नौकर और मालकिन की बातचीत उसी ढंग से है जैसी शायद हम वास्तविक जीवन में भी कई बार इसका अनुभव करते हैं। इसी आधार पर आप देख सकते हैं कि पात्रों के अनुसार बातचीत का आधार लिया गया है, संवाद लिखे गए हैं। यहाँ चिंतन मनन हो रहा है, गहन चिंतन पर आधारित ये संवाद लिखा गया है, तो इसमें सोच उजागर हो रही है। यहाँ पर एक नौकर और मालकिन के बीच संवाद है जिसमें कि मालकिन नाराज हो रही है नौकर से उसके कामचोर स्वभाव के कारण। इस आधार पर जैसे पात्र दिए जाएं उसी के आधार पर आपको संवाद लिखना है। एक अन्य उदाहरण की हम चर्चा करेंगे। उदाहरण है, 2 मित्रों चंपतलाल और रोहताश के बीच सैर और व्यायाम की आवश्यकता को लेकर बातचीत हो रही है। इनकी बातचीत को लगभग 50 शब्दों में संवाद के रूप में प्रस्तुत कीजिए। तो उत्तर में देखिए, रोहताश, यहाँ नाम दिए गए हैं तो हमने नाम लिए हैं। चंपतलाल और रोहताश के बीच बातचीत है। रोहताश, नमस्ते भाई चंपतलाल, आज सुबह सुबह पार्क में कैसे, तुम तो देर से उठने वालों में से हो। चंपतलाल, हाँ भाई रोहताश, पिछले कुछ दिनों से तबीयत खराब चल रही थी, डॉक्टर को दिखाया तो दवा के साथ साथ सैर व व्यायाम करने के लिए भी कहा। रोहताश,
बहुत अच्छा किया आपने। सुबह की सैर और व्यायाम हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक है। इससे शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास होता है। चंपतलाल: हाँ भाई, मुझे कुछ ही दिनों में लाभ लगने लगा है। मेरी कार्य क्षमता में वृद्धि हुई है। रोहताश: आइए एक साथ व्यायाम करें। चंपतलाल कहते हैं चलिए। तो इस प्रकार ये दो मित्रों की बातचीत है जो एक आम बात पर आधारित है। सैर और व्यायाम की आवश्यकता को लेकर यहाँ आधार बनाया गया है बातचीत का। इसी आधार पर हमने सीखा कि संवाद किस प्रकार लिखना चाहिए। संवाद सरल, सहज व पात्रों के अनुसार होना चाहिए। यहाँ आपने अनेक उदाहरणों द्वारा जाना कि दो मित्रों की बातचीत किस प्रकार की गई है, नौकर और मालकिन की बातचीत किस प्रकार है, स्वचिंतन के रूप में हमारे मन की बातचीत किस प्रकार है। तो पात्र के अनुसार ही संवाद लेखन का कार्य होना चाहिए। रोचक और प्रभावशाली होना चाहिए संवाद, ताकि सभी उसे सुनकर, पढ़कर चमत्कृत हो सके, उनकी तरफ आकर्षित हो सके। वार्तालाप में बनावटीपन नहीं होना चाहिए, जैसे कि दो मित्रों की बातचीत द्वारा या नौकर और मालकिन की बातचीत द्वारा देखा आपने कि वो बनावट वहां नहीं दिखाई दे रही, वास्तविकता है, सच्चाई है। विराम चिन्हों का प्रयोग आवश्यक है। साथ ही वाक्य छोटे होने चाहिए और हाव भाव, विचार आदि को कोष्ठक में लिखा जा सकता है। इस प्रकार आपने जाना संवाद लेखन किस प्रकार किया जाना चाहिए तथा किस आधार पर, किन बिंदुओं का प्रयोग करते हुए यह किया जाना चाहिए।